आप लेजी नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप में टैलेंट की कमी नहीं है। बस आज का काम कल पर छोड़ने की आदत है। और सच ये है, जिंदगी में जो लोग पीछे रह जाते हैं वो इसलिए नहीं क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अभी एक्शन लेने से डरते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो चुपके से हमारे सपने, हमारा पोटेंशियल और हमारी जिंदगी चुरा लेती है। इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल। आज हम इसी आदत की जड़ तक जाएंगे। हम ये समझेंगे कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है और वो कौन से मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जिनसे हम इसे रोक सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग सोचते हैं काम टालना आलस है। हाँ, सभी कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ। जबकि ये आलस है ही नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। मतलब हमारे दिमाग का हमें बचाने का एक तरीका। बचाने का किस चीज से? दर्द से। दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। उसका बस एक ही काम है, हमें दर्द से बचाना और फौरन मिलने वाले आराम यानी इंस्टेंट प्लेजर की तरफ धकेलना। अच्छा, तो जब भी कोई मुश्किल या बोरिंग काम सामने आता है, जैसे किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करना या एग्जाम के लिए पढ़ना, तो दिमाग का ये हिस्सा उसे एक खतरे की तरह देखने लगता है। बिल्कुल, वो उस काम से नहीं डरता, वो उस काम से जुड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग से डरता है। जैसे बोरियत या फेल होने का डर या चिंता। एग्जैक्टली। और हमें उस फीलिंग से बचाने के लिए वो हमें उस काम को टालने पर मजबूर कर देता है। ये कोई पर्सनालिटी की कमी नहीं, बल्कि एक सीखी हुई आदत है, एक मेंटल पैटर्न। ये तो बहुत रिलेटेबल है, जैसे जॉब बदलने का सोचना पर इंटरव्यू की तैयारी टालते रहना, या जिम ज्वाइन करने का प्लान जो महीनों से अगले सोमवार पर अटका हुआ है। ये सब असल में उस काम से जुड़ी बेचैनी से बचने के तरीके हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस आदत को तोड़ने का पहला मनोवैज्ञानिक नियम क्या है? पहला नियम इस पूरी चर्चा की नींव है, और वो ये है, आप काम से नहीं, उस काम से जुड़ी फीलिंग से भागते हैं। ये बहुत गहरी बात है। डर काम का नहीं, उस काम से जुड़ी भावना का है। हाँ, ये एक इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। हमारा दिमाग मतलब शॉर्ट टर्म मूड को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म लक्ष्यों की बलि चढ़ा देता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये दिमाग के दो हिस्सों की लड़ाई है। एक तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो लॉजिक और प्लानिंग समझता है, और दूसरी तरफ वो इमोशनल लिम्बिक सिस्टम है। और टालमटोल के वक्त वो इमोशनल हिस्सा जीत जाता है। एकदम सही, वो तर्क पर हावी हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक स्टूडेंट है। वो परीक्षा की तैयारी इसलिए नहीं टालता क्योंकि उसे पढ़ना पसंद नहीं, बल्कि इसलिए टालता है क्योंकि उसे फेल होने का डर सता रहा है। राइट। वो उस डर की फीलिंग से बचने के लिए फोन या सोशल मीडिया में आराम ढूंढता है। उसे वहां से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। यहीं पर दो तरह की सोच का फर्क साफ दिखता है। हाँ, एक रुकी हुई सोच वाला व्यक्ति काम करने के लिए सही मूड आने का इंतजार करता है, जो कभी नहीं आता है। लगभग कभी नहीं। जबकि एक विकास करने वाली सोच वाला व्यक्ति जानता है कि एक्शन लेने से मूड खुद बदल जाता है। वो अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं बनते। नहीं, वो अपने एक्शन से अपनी फीलिंग्स को बदलते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें इच्छा शक्ति की कमी है, पर असल में हम गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी भावनाओं से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर फीलिंग्स के बदलने का इंतजार नहीं करना है तो फिर शुरुआत कैसे हो? हम सब उस पल में फंसे हैं जब काम शुरू करने का मन ही नहीं करता। और यही हमारा दूसरा नियम काम आता है, जो शायद सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है। क्या है वो नियम? एक्शन मोटिवेशन को जन्म देता है, मोटिवेशन एक्शन का इंतजार नहीं करता। मतलब हम गलती करते हैं मोटिवेशन का इंतजार करके। सबसे बड़ी गलती। सच ये है कि मोटिवेशन एक्शन का परिणाम है, कारण नहीं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या सच में ऐसा होता है? जब शरीर और दिमाग दोनों ही मना कर रहे हो तब एक्शन कैसे लिया जाए? इसके पीछे का विज्ञान समझिए। दिमाग मोमेंटम के सिद्धांत पर काम करता है। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है। हाँ, वो कहली इनर्शिया तोड़ना। उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक बार जब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। वो हमें एक छोटा सा इनाम देता है और आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक बार गाड़ी चल पड़ती है तो उसे चलाते रहना आसान हो जाता है। जैसे जिम जाने का मन बिल्कुल नहीं है, पर कोई खुद से बस ये वादा करे कि मैं सिर्फ कपड़े पहनकर 5 मिनट के लिए बाहर टहलने जा रहा हूँ। हाँ, और अक्सर होता यह है कि एक बार जब आप बाहर निकलकर चलना शुरू करते हैं तो एनर्जी खुद ब खुद बढ़ने लगती है और आप शायद पूरा वर्कआउट कर लेते हैं। यही मोमेंटम का जादू है।
असफल लोग इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं, सफल लोग डिसिप्लिन से शुरुआत करते हैं और इंस्पिरेशन उन्हें रास्ते में मिल जाता है। ठीक है, तो एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है, ये बात समझ में आई। पर जब कोई काम पहाड़ जैसा बड़ा लगे तो, जैसे कोई किताब लिखनी हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, हाँ, तब वो पहला एक्शन लेना ही नामुमकिन लगता है। उस पहली छलांग का डर कैसे खत्म करें? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और ये हमें सीधे तीसरे नियम पर लाता है। जो है कि काम को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो। बिल्कुल। आप पहाड़ नहीं चढ़ते, आप सिर्फ अगला कदम उठाते हैं। किसी भी बड़े काम को पूरा करने का यही राज है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये इतना असरदार क्यों है? जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, मुझे 20 किलो वजन कम करना है, या मुझे एक पूरी किताब लिखनी है, तो ये हमारे दिमाग के डर वाले सेंटर एमिगडाला को एक्टिवेट कर देता है। हमें घबराहट होती है, हम ओवरवेल्म महसूस करते हैं। और दिमाग फ्रीज मोड में चला जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम उसी काम को बहुत छोटे छोटे हिस्सों मतलब चंक्स में तोड़ देते हैं, तो वो कम डरावना और ज्यादा डुएबल लगता है। जैसे एक किताब लिखनी है के बजाय लक्ष्य हो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, या आज सिर्फ पहले चैप्टर का आउटलाइन बनाना है। इससे साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन कम हो जाता है और शुरुआत करना आसान हो जाता है। एक टालने की आदत में फंसा व्यक्ति पूरे काम को एक साथ देखता है और घबरा जाता है। जबकि एक एक्शन टेकर सिर्फ अगले सबसे छोटे स्टेप पर फोकस करता है। वो जानता है कि हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। पर ये छोटे कदम उठाने के लिए भी एक शुरुआत की चिंगारी चाहिए होती है। वो पहला पैराग्राफ लिखने के लिए बैठना भी तो एक काम है। हाँ, उस शुरुआती आलस को तोड़ने के लिए एक बहुत मशहूर तकनीक है, और वो है हमारा चौथा नियम, 5 मिनट रूल। हाँ, अगर किसी काम को करने का मन बिल्कुल नहीं है, तो खुद से कहो मैं इसे सिर्फ 5 मिनट करूंगा। बस 5 मिनट, उसके बाद मैं इसे छोड़ने के लिए आजाद हूं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ 5 मिनट करूंगा, ये तो खुद से बोला गया एक झूठ जैसा नहीं लगता? दिमाग को तो पता है कि काम 5 मिनट से ज्यादा का है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दिमाग को बेवकूफ बनाने के बारे में नहीं है, ये दिमाग के साथ चालाकी से काम करने के बारे में है। अच्छा, कैसे? ये नियम शुरुआत करने की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा, वो एक्टिवेशन एनर्जी, उसे हटा देता है। 5 मिनट का कमिटमेंट दिमाग को डराता नहीं है। उसे ये एक आसान काम लगता है? हाँ, और जैसा हमने दूसरे नियम में बात की, ज्यादातर बार 5 मिनट के बाद मोमेंटम बन जाता है। और दिमाग कहता है अब जब शुरू कर ही दिया है तो थोड़ा और कर लेता हूं। और आप उस प्रोक्रेस्टिनेशन लूप को तोड़ देते हैं। भरोसा करो, डिसिप्लिन सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये सही माहौल बनाने की कला है। पर क्या ये अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है? मतलब विल पावर पर काम करने के बजाय माहौल को दोष देना? नहीं, ये जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेना है। विल पावर एक सीमित रिसोर्स है, एक मसल की तरह, जो इस्तेमाल करने पर थक जाती है। हाँ, अगर आप सुबह से अपने फोन के नोटिफिकेशंस और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहे हैं, तो शाम तक जब असल में जरूरी काम करने का समय आएगा, आपकी विल पावर की मसल पूरी तरह थक चुकी होगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी विल पावर को बचाना चाहिए, उसे बेकार की चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि सही काम करना आसान हो और गलत काम मतलब डिस्ट्रैक्शंस करना मुश्किल हो। इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। राइट। जैसे पढ़ाई करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख देना, या सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही कपड़े निकाल कर रख लेना। इससे सेल्फ कंट्रोल की जरूरत कम से कम पड़ती है। माहौल बदलना एक मजबूत कदम है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप अपने अंदर की कहानी बदलते हैं। और यही हमारा छठा नियम है, अपनी पहचान बदलो। मैं एक प्रोक्रास्टिनेटर हूँ कहना बंद करो। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वो बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। पर हमारी पहचान हमारे एक्शंस को प्रभावित कैसे करती है? जब कोई बार बार खुद को कहता है मैं तो हूं ही ऐसा, मैं हमेशा काम को आखिरी मिनट तक टालता हूं, तो क्या होता है? तो उसका दिमाग इस पहचान को सच साबित करने के लिए काम टालने के नए नए बहाने ढूंढता है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। तो इसका उपाय क्या है? सिर्फ सोचने से तो पहचान नहीं बदलती। बन जाता है। हर छोटी जीत आपके दिमाग को रीवायर करती है और धीरे धीरे आपकी कहानी बदलने लगती है। आप कहने लगते हैं मैं वो इंसान हूँ जो शुरू किए काम को खत्म करता है। मतलब अपनी आदत को अपनी पर्सनालिटी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अब हम आते हैं आखिरी नियम पर, जो शायद उन लोगों के लिए सबसे जरूरी है जो हर काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। हाँ, और वो है नियम नंबर 7, इम्परफेक्ट एक्शन
परफेक्ट इनएक्शन से हमेशा बेहतर है, दुनिया में कोई भी महान काम परफेक्ट शुरुआत से नहीं हुआ। बल्कि एक इम्परफेक्ट लड़खड़ाते हुए एक्शन से हुआ है। परफेक्शनिज्म यानी हर काम को बिल्कुल निखूत करने की चाह, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, फिर ये प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण कैसे बन जाती है? जो कि परफेक्शनिज्म प्रोक्रास्टिनेशन का एक छिपा हुआ बहुत खतरनाक रूप है। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच है। अगर मैं सबसे अच्छी रिपोर्ट नहीं लिख सकता तो मैं शुरू ही नहीं करूंगा। हाँ, या अगर मैं रोज 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो मैं करूंगा ही नहीं। ये सोच हमें पहला कदम उठाने से रोकती है। गलती करने का डर या काम के परफेक्ट ना होने का डर हमें पैरालाइज कर देता है। और दिमाग उस काम से जुड़ी एंग्जाइटी से बचने के लिए उसे टालने लगता है। ये बात सच है। एक ठीक ठाक वर्कआउट करना हिच वर्कआउट ना करने से 1000 गुना बेहतर है। बिल्कुल। एक एवरेज एसे का पहला ड्राफ्ट लिखना खाली पन्ने को घूरते रहने से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव है। जो लोग टालते हैं वो परफेक्ट मौके का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आता। जबकि सफल लोग जानते हैं कि प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। वो बस शुरुआत करते हैं और रास्ते में सुधार करते जाते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये सातों नियम एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, ये एक पूरा सिस्टम है। आप काम से जुड़ी फीलिंग से भाग रहे हैं, नियम 1। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार किए बिना एक्शन लें, नियम 2। एक्शन लेने के लिए काम को छोटे हिस्सों में तोड़ें, नियम 3। और 5 मिनट रूल से शुरुआत करें, नियम 4। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अपना माहौल बदलें, नियम 5। और हर एक्शन से अपनी नई पहचान बनाएं, नियम 6। ये याद रखते हुए कि प्रोग्रेस परफेक्शन से बेहतर है, नियम 7। ये दिमाग के काम करने के तरीके को समझते हुए बनाए गए हैं ताकि हम आदतों के गुलाम ना बने बल्कि अपनी आदतों को खुद डिजाइन करें। आज हमने जो 7 नियम सीखे वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो हथियार हैं हमारी उस आदत के खिलाफ जो खामोशी से हमारी जिंदगी छीन रही है। प्रोक्रास्टिनेशन आपकी जिंदगी चुरा लेता है बिना आवाज किए, और डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बनाता है बिना शो ऑफ किए। फैसला आज भी वही है। कल फिर एक ऑप्शन है, या आज वो दिन है जहां से आप अपनी कहानी बदल देते हो। अपने सपनों को कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल नहीं आता, बस पछतावा आता है। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात यह है, हम अक्सर उन कामों को सबसे ज्यादा टालते हैं जो हमारी पहचान के लिए सबसे जरूरी होते हैं। जैसे वो किताब लिखना, वो बिजनेस शुरू करना। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ असफलता से नहीं बल्कि अपनी ही काबिलियत की पूरी ताकत को देखने से भी डरते हैं? क्योंकि एक बार अगर हम सफल हो गए तो फिर टालम टोल का कोई बहाना नहीं बचेगा।